ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10 तारीख के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 10 जुलाई 2023। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, पूरा अटेंशन दो, श्रीमत पर पूरा अटेंशन दो। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। अखबारों में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। प्रश्न है, बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकेंगे? उत्तर, जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। चलन बड़ी रॉयल और गंभीर। तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे डेल मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं। फिर उनके मुंह से ज्ञान सुनेंगे? फिर बताओ, एक तरफ ज्ञान की बात करें और एक तरफ मुंह से उल्टी उल्टी बात करें तो कोई सुनेगा नहीं। तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विक्रम ना हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। गीत छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा। ओम शांति। अब भक्तों ने गीत तो गाया, लेकिन बाबा आ भी गया आकाश सिंहासन छोड़ करके, परमधाम से नीचे आ गए, लेकिन दुनिया वालों को पता भी नहीं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, परमपिता परमात्मा निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ। वह क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कच्छ मच्छ का रूप बनकर आओ, नहीं। यह पाप आत्माओं की दुनिया पुकारते हैं पावन बनाने के लिए। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं? अब यह गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। अब तुम बच्चियां तो अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भले पढ़ी लिखी हैं, परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं। बाकी रहे गोप, उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता है। गोप माने भाइयों की बातें हो रही है। सर्विस का शौक रहता है कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकालें। ब्राह्मण कुलभूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को, गोप मुश्किल खड़े होते हैं। सेवा के लिए गोप मुश्किल खड़े होते हैं। कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते, यह एक पॉइंट्स है। भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की भ्रष्टाचारी बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। सभी भ्रष्टाचारी जरूर हैं। कहा जाता है यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी माना गवर्नमेंट तथा प्रजा माना रेयत। तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाए? स्वर्ग की स्थापना जरूर बाप ही करते होंगे, जिसको ही याद करते हैं भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं। श्रेष्ठाचारी कब बुलाते नहीं? भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। अब तो नरक है, तो नरक में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ। तुम चित्र दिखला सकते हो। बरोबर सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये लक्ष्मी नारायण देखो श्रेष्ठाचारी थे ना, नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी हैं। अपने वो कहते भी हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी क्रोधी पापी हैं। गाते हैं महिमा में।
आप सर्वगुण संपन्न हैं, भगवान के लिए बोलते हैं या देवी देवताओं के लिए बोलते हैं। हे भारत में भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर हैं, महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन पूजा करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है, धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी। भले माया का राज्य है परंतु पहले पहले आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं, देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। अखबारों में पढ़ता है कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं। अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए पूजा करते आए हैं। आप भी पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती हैं, भारत को नीचे आना ही है। जिस प्रकार छोटे बच्चे संत का रूप बोलते हैं, भगवान का रूप भी बोल देते हैं, क्योंकि वो उनके मन में छल कपट कुछ भी नहीं होता है। अभी धीरे धीरे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, बच्चा बड़ा होता जाता है, तो वो तेरा मेरा करना सीख जाता है, बहुत बहुत उल्टी उल्टी बातें बोलने लग जाएगा बड़ों को देख देख करके। वो कई बार तो बच्चे बड़ों से भी एडवांस हो गए हैं, आज देखेंगे आप, है ना। वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो गया। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है, माया का रंग तुम पर चढ़ता चला जाता है, एनर्जी घटती चली जाती है। बुढ़ापे के अंदर बिल्कुल हाथ पांव काम नहीं करते, जुबान भी हिलती है तो गर्दन भी हिलती है और हाथ भी हिलते हैं, अपने कंट्रोल में नहीं, याददाश्त भी नहीं रहता है, बहुत जल्दी जल्दी बातें भूल भी जाते हैं, सुनाई सही से नहीं देता, दिखाई सही से नहीं देता, ऑर्गन्स भी सही से काम नहीं करते। तो बाबा यही कहते हैं, समय बीतते बीतते सतयुग में तुम देवी देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय घराना, द्वापर के अंदर में पुजारी बने, कलयुग के अंदर बिल्कुल ही एक है ये नजर और एक है बुद्धि की जो दिव्यता थी उसकी नजर, वो पार की नजर कम हो गई। लेकिन फिर भी जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं, भक्ति के कुछ कुछ उनके अंदर गुण होते हैं, ज्ञान के अच्छाइयाँ होती हैं जो फटाफट उनको ज्ञान समझ में आ जाता है, फिर पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी चोटी चोटी रहेगी, तुम पूरे डूब गए हो विकारों के अंदर, पाप के अंदर में, अब मैं तुम्हारी चोटी पकड़ के खींचता हूं ऊपर। तो बाबा कहते हैं देखो 16 कला से 14 कला में तो आना ही है, धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब मैं आता हूं। पतित को भ्रष्टाचारी, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे, ये तो बिल्कुल समझ की बात है। श्रीमद् भगवत कहा जाता है, श्रीमत क्या करती है, वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। भारत सोने की चिड़िया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। फिर जब से रावण राज्य शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बनने लगते हैं। खुद ही कहते हैं हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है, राजा रानी तो है नहीं, जो कहें प्रजा में भ्रष्टाचार है, यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। सब भ्रष्टाचारी हैं। पहले तो गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए, उनको कौन बनावे, अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाप कहते हैं कि मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ड्रामा अनुसार यह सारा खेल बना हुआ है, फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे। अब बंगाल में काली का मंदिर है, काली माँ कह प्राण देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से, नाम तो देखो कैसा है। जो भागंती होते हैं वे तो प्रजा में चंडाल बनते हैं। जिन्होंने ज्ञान व्यान सुना, कोर्स किया, क्लासेस वगैरह करी, फिर बाद में क्या हो गए,
भागंती हो गए, ज्ञान समझ में ही नहीं आया, तो बाबा कहते चंडाल बनते हैं। फिर वो स्वर्ग में आ तो जाएंगे, फिर वो मुर्दा फूकने वाला काम करेंगे वहां पर। तो बाबा कहते हैं चंडाल बनते हैं, परंतु जो यहां रहकर विक्रम आदि करते हैं वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। मुने ज्ञान में आ गए, फिर भी उल्टे कर्म करे जा रहे हैं, तो फिर क्या, रॉयल घर में चंडाल बनते हैं। फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है, क्योंकि यहाँ गोद तो लेते हैं ना, इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है। ज्ञान तो बहुत गुह्य है, परंतु कोई धारण करे, जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते, कोई का कोट भी फटा रहता है। यह तो पढ़ाई है बेहद की। बाप ने जो विस्तार में समझाया उसको सार में लाकर 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। यह भी पूछना चाहिए कि भला हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बता नहीं सकेंगे, कुछ नहीं जानते। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डेल मोरनी चलती है। मुख से रतन निकलते रहें, पत्थर नहीं, वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो, नाम बदनाम ना करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास है। यहाँ अच्छे बुरे मनुष्य हैं, सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे, बुरा व पाप आत्मा अक्षर नहीं निकलेगा। वहाँ है वॉइसलेस वर्ल्ड, बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। ये भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था अब पुराना है, मनुष्य नहीं जानते हैं। यह है संगम युग, अब यहाँ से लंगर उठाया हुआ है। हम इस दुनिया से पार जाते हैं, खिवैया है ना, नैया को पार ले जाते हैं। बच्चों की बुद्धि में है बहुत धक्के खाए हैं, भक्त नहीं जानते हैं हम धक्का खाते हैं, वह तो दूर दूर जाते हैं। तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है, ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते हैं, परंतु माया विघन डालती है। आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है, यह कोई नहीं जानते। परमात्मा माशूक है, तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है। माशूक को याद करते हैं, पुरुषार्थ करना है, हम निरंतर याद करते रहें। सिमरन अक्षर भी भक्ति मार्ग का है, हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है, याद बहुत मीठा भी है, बहुत मीठा भी है। कहते हैं हम भूल जाते हैं, अरे बच्चा कह थोड़े ही सकता है कि हम बाप को भूल जाते हैं। तो बाप से प्राप्ति इतनी है तो कैसे याद भूल जाएंगे। याद तो बहुत अच्छी है, अपने से बातें करनी चाहिए। तुम माता पिता के सम्मुख बैठे हो, खुशी भी होनी चाहिए। और जिसके लिए कहते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं। अब भगवान के वारिस बने हैं, वारिस बच्चे, और दुनिया सोई पड़ी है। कहते हैं जब संसार सोता है ना तो योगी जागा हुआ होता है उस समय। तो अरबों आत्माएं हैं, और अरबों के अंदर में 33 करोड़ हैं देवी देवता, कुल 33 करोड़। और वो 33 करोड़ पूरी जगह नहीं है भाई, अभी भी जाग रहे हैं। लेकिन जो पहले जाग गए वो अपना भाग्य बना रहे हैं। जिस प्रकार सवेरे सवेरे कितनी दुनिया सोई रहती है और कितने जागे हुए होते हैं, अमृत वेला गुंती के होते हैं ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, जब मैं आता हूं, जब ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है, तब भी बहुत कम मनुष्य हैं जो मुझे पहचान पाते हैं। कोटों में कोई और कोई में कोई। अच्छा, कहीं जाग के सो जाते हैं, सवेरे आंख खुली अमृत वेला, फिर आंख लग जाती है, फिर उठाया जाता है उनको, उठो भाई उठो उठो। कहते मैं लेट हो गया काफी, भाई मेरी ड्यूटी पे जाना था, या मेरी फ्लाइट थी, या मेरी ट्रेन है, जो भी। तो बाबा कहते हैं अभी कमाई का समय है, अभी सोना नहीं है। सोना माने खोना। तो बाबा कहते हैं अगर सोने की दुनिया में चलना है तो सोना नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, सिर्फ चुप रहकर याद करना है। अच्छा,
दूसरा, तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। दुनिया जानती संगम युग के बारे में क्या? इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी संग मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते हैं। आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं, आप ही बताते हैं कि मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम ब्राह्मणों बिगर कोई भी नहीं जानते। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। बहुत समय चला गया है, अब थोड़ा सा रह गया। और इस शरीर का ही भरोसा नहीं है। कोई भरोसा है भाई? अपनी मौत लोग बहुत कम मर रहे हैं, अकाले मृत्यु ज्यादा हो रही है। तो इसलिए अब हमें सचेत होना है और हर मतलब घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझकर वो कमाई करनी है बेहद की। तो बाबा कहते हैं, हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, जो सब कुछ जानते हुए भी नहीं चल पाते, नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे पाप भस्म हो रहे हैं। वह थोड़ी ही सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्म कुमारियों पास क्यों जाएं। तकदीर में नहीं है तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं। तकदीर में नहीं है तो मुरली की बातों को भी उल्टा समझेंगे, फिर वो अपने अपने मतलब की बात उठा लेंगे। देखा बाबा ने कहा ना ऐसा। तो अभी क्या है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। बाबा कहते लग तो चुका है। तुम समझते हो ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ये संगम युग का यादगार है। मल मास माना इस टाइम बुराई भी निकल के बाहर आती है, गंदगी भी, विकार भी निकल के बाहर आएंगे। तो अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, समझते हो पुरुषोत्तम युग पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है गोल्डन एज, सिल्वर एज। यह संगम युग है, डायमंड एज। सतयुग है, गोल्डन एज। यह तुम जानते हो, स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है। हीरे जैसा जन्म है, अमरलोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो, पुरुषोत्तम संगम युग है, डायमंड सतयुग है, गोल्डन त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। संगम का शो होता है, संगम युग है हीरे जैसा। हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है। रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें दे अहंकार है, वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है। तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु इतनी, सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, सतिया बनाते हैं स्वास्तिका। तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहती है। कितनी खुशी रहनी चाहिए, स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्या बने भाई, अभी हम स्टूडेंट बने बाबा के। पढ़ाने वाला भी टीचर कितना हाई फाई है। यह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के, गोपियों से पूछो। टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। पुकारते भी हैं, लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ। सतयुग में दुख होता ही नहीं।
कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे कब थी, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं है। राम राज्य सतयुग, रावण राज्य कलयुग। क्या बोलेंगे भाई, राम था तो रावण भी था, और कृष्ण था तो कंस भी था। सतयुग में नहीं होता है ये। त्रेता में एंड में भी, त्रेता के बिल्कुल एंड में एक तरफ राम राज्य है, और कुछ टाइम के बाद ही क्या हो जाता है, रावण राज्य शुरू हो जाता है। तो आत्मा रूपी सीता चोरी होती है, ना कि त्रेता युग में होता है ये। जैसे ही द्वापर युग स्टार्ट हुआ तो आत्मा रूपी सीता चोरी होगी। कैसे चोरी हुई, मर्यादा से बाहर निकली तो उठी। तो ऐसी त्रेता में मर्यादाएं होती हैं, सतयुग में और होती हैं नियम मर्यादाएं। तो धीरे धीरे द्वापर आया तो फिर हम मर्यादा से बाहर निकले, और देवभान की विकार, देवभान आया, विकार आए, और फिर सीता राम से बिछड़ी, है ना। तो जो पवित्रता की जो प्रतिज्ञा टूटी, तो ऐसे ही विकार हावी हो गए, और देवभान में फिर देवताओं को बड़ा मानने लगे और अपने आप को छोटा मानने लगे, क्योंकि पूज्य से पुजारी बन गए। तो क्या वो तो भगवान है, वो तो देवता है, थोड़ी ना ऐसे। अब धीरे धीरे विकार आने लगे, तो फिर विकारों में चलने लगे, उनको विकारों में आने लगा। तो धीरे करते करते आज बिल्कुल ही गिरावट आ गई। तो बाबा कहते हैं देखो, यह तो जानते हो ना, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए, बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं, और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती नहीं। कभी भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए, यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया, यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं, बातें आएंगी और बड़ी बड़ी बातें आएंगी। कल भी बाबा ने क्या कहा, ऐसी समस्याएं आएंगी जो पहले नहीं आई है, बदल बदल करके आएगी रूप माया, तो उसमें निश्चय हिलेगा, निश्चय को हिलाने के लिए आएगी। जितना इतना आप ज्ञान में पुराने होते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, तो फिर परीक्षा भी फिर कैसी आएगी, कठिन ही आएगी ना। तो बाबा कहते हैं ये माया यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट। रात्रि क्लास थी ना, देखो धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी है जिससे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। दूसरा, बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनते उसे सार में समाकर दूसरों की सेवा करनी है। सुनना है विस्तार में, बारीकी से, है ना, और फिर सार में, क्योंकि लोगों में सुनने की ताकत भी नहीं है भाई, तो शॉर्ट में बताओ ज्ञान को। श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है। वरदान, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। कौन बन गए हम बच्चे, कौन कह रहा है ये? तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे मुख मनशावली बच्चे पैदा किए, नहीं किए, हमने भी अपने मुख से बाबा का संदेश दे देकर क्या करना है, नाम तो बाप का ही चलेगा, माँ का नाम नहीं चलता है। इसी प्रकार हम जो जिनको भी परमात्मा का संदेश दें, परिचय दें, उनका जन्म होगा, लेकिन नाम किसका बच्चा, शिव बाबा का, माँ का नाम नहीं। तो जन्म माध्यम कोई भी बने, बहन बने, भाई बने, कोई भी, लेकिन है किसके, हम उसी के हैं। तभी से रिवाज चला है भाई पिता के नाम का। जो रिवाज चला, संगम पर जब अलौकिक जन्म होता है हमारा, हमारी माता ब्रह्मा बाबा और पिता शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं वरदान का विस्तार सुने। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था, पहले आप
कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों के आगे बढ़ाकर आगे बढ़ूं। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपने कर्म, आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। स्लोगन: एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। अच्छा, ओम शांति।